वो तीनों कठपुतलियां जो कुछ देर पहले बेजान पड़ी थीं, अचानक किसी मुर्दे की तरह जाग उठी। वो जमीन पर नहीं चल रही थीं, बल्कि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उन तीनों दोस्तों के सिरों के ठीक ऊपर पहुंच गई। उन कठपुतलियों की उंगलियों से बारीक चमकीले धागे निकलने लगे और एक एक करके वो धागे लवली के शरीर के जोड़ जोड़ से जुड़ते चले गए। अचानक बिना किसी सरसराहट के लवली एक झटके से अपने बिस्तर पर खड़ा हो गया। पर ये वो लवली नहीं था जिसे इनायत और रोहन जानते थे। ये कहानी है लवली, इनायत और रोहन की, तीन दोस्त जो अपनी आंखों में बड़े शहरों के सपने लिए एक नामी कॉरपोरेट कंपनी में शामिल हुए थे। लवली चंडीगढ़ से था, इनायत लखनऊ से और रोहन बनारस से। पहले ही दिन ऑफिस के ओरिएंटेशन में उनकी दोस्ती हो गई। हफ्ते भर की भागदौड़ के बाद उन्हें गुरुग्राम के पुराने इलाके में एक 2 मंजिला पुश्तैनी मकान मिला, नवाबगंज विला। अब ये जो विला है ना, वो देखने में थोड़ा अजीब और पुराना जरूर था, पर उन्होंने इस नवाबगंज विला को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। हर शाम की ढलती रोशनी में वो 2 मंजिला मकान किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और बरामदे में लगे पुराने झूमर पर मकड़ियों ने अपना साम्राज्य बना लिया था। जैसे ही लवली ने चाबी घुमाई, अंदर से एक अजीब सा ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई बरसों से उनका इंतजार कर रहा हो। बिना कुछ बोले, एक दबे हुए खौफ के साथ तीनों उस नवाबगंज विला की दहलीज पार कर गए। ओए तेरे की, ओए, अरे रब रखा, ओए इनायत, ये घर है या किसी हॉरर फिल्म का सेट है? दीवारें तो देख, ऐसा लग रहा अभी बोल पड़ेंगी। ओ पाजी, इतने तो पैर रख दे, मेरी रूह कांप गई। मियाँ लवली जी, जरा जबान को लगाम दीजिए। अजीब पुराना घर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसे भूतिया कह दें। लखनऊ में ऐसी इमारतों को विरासत कहते हैं। बस जरा सा गर्दो गुबार ज्यादा है, वरना नक्काशी तो देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए गुरु, एको बात कहें, हमका ऐसा लागत है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, में कोनो दिक्कत ना है, लेकिन पर्सनली ना हमको मामला हिया कुछ गड़बड़ ही लगता है। हमको ना इस पुरानिया मकान से पुरानी लकड़ी की वैसी महक आ रही है जैसे मणिकर्णिका के घाट के पास वाली गलियों में आती है ना, वैसे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इनायत के चेहरे पर तहजीब वाली मुस्कान थी, रोहन के चेहरे पर बनारसी बेफिक्री और लवली के चेहरे पर पंजाबियों वाली हिम्मत। पर उन्हें क्या पता था कि नवाबगंज विला की इन सीलन भरी दीवारों के पीछे कुछ और भी छिपा है। घर की साफ सफाई करते करते तीनों ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कमरे तक पहुंचे तो उस कमरे का जो दरवाजा था वो बाकी के दरवाजों से थोड़ा अलग था। जैसे ही लवली ने कंधे से जोर लगाकर उस दरवाजे को धकेला, दरवाजा धक करके खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ऐसी गंदी और सड़ी बदबू आई कि तीनों 2 कदम पीछे हट गए। लवली ने रुमाल से नाक ढकी, रोहन ने झाड़ू संभाला और इनायत ने टॉर्च की रोशनी अंधेरे कोने में डाली। जैसे ही टॉर्च की लाइट कमरे के कोने में पड़ी, जालों से लिपटा हुआ एक भारी लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई दिया। वो संदूक देखने में बहुत पुराना और अजीब था। उस पर लोहे की पट्टियां लगी थीं और एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा था। ओए तेरी की, ओ पाजी, ए संदूक देख रहे हैं? ऐसा लगता है महाराजा रणजीत सिंह के जमाने दा है। मैं क्या, इसे छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मैनू। अरे लवली गुरु, काहे डर रहे हो? हमने बनारस में ऐसे बहुत बक्सा देखे हैं। ये क्या चीज है?
हो सकता है कि इसमें पुराने जमाने के सिक्के या फिर कोनो कचरा भरा हो। गुरु, आज इसका पर्दाफाश कर ही देते हैं। मियाँ रोहन, जरा एहतियात से। पुरानी चीजें अक्सर अपने अंदर कई दास्तानें छुपाई होती हैं, है ना? खैर, चलिए अब आप खोलिए इसे, देखें तो सही नवाबगंज के इस विला में क्या दफन है। रोहन ने गहरी सांस ली और संदूक के उस जंग लगे ताले को एक झटके में ही तोड़ दिया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, एक सदियों पुरानी सड़ांध ने उनका स्वागत किया। वहां कोई पुराना खजाना या कचरा नहीं, बल्कि मिट्टी से लिपटी हुई 3 कठपुतलियां थीं। उनके चेहरे मिट्टी या लकड़ी से नहीं बने थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जीते जागते इंसान की असली चमड़ी को उन लकड़ी के ढांचों पर मढ़ दिया हो। उनकी कांच की आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं, जैसे वो अभी पलक झपका देंगी। सबके चेहरों पर एक ही तरह की कान तक फैली हुई वो शैतानी मुस्कान थी। ओए ओए मवालियों, ओए इनकी आंखें देख रहा सी, ऐसा लगता है कि अभी पलक झपक देंगी। ओए इनायत, ये कोई खेल खिलौना नहीं है यार। ओ पाजी, ये कोई शैतानी आफत है। देख तो सही, इनकी मुस्कान, इनकी आंखें, ऐसा लग रहा है ये तो अभी बोल पड़ेंगी। अरे काहे घबराते हो गुरु, अब ही हम छुई थे। रुका। अरे मोरे मैया रे, झटका खा गए रे। ये कठपुतली रही 440 वोल्ट का करंट है। अरे कैसे घूर रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी चाय पानी मांग लेगी। ए गुरु, हम कहीं लाग है, कसम से हमको पक्का लागत है। ये घर का मालिक ना कोनो बड़ा भारी तांत्रिक वांत्रिक रहा होगा जो जादू टोना करत रहा। अरे दोस्तों, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। लगता है कि कोई पिछला किराएदार आर्टिस्ट रहा होगा, शायद कठपुतलियों का तमाशा दिखाता रहा होगा। ये एक पुरानी रवायत है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अबे इनायत, ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है, ये तो पक्का एनाबेला की चाची लग रही है। इसकी शक्ल देख। अब देखता है, ऐसा लग रही है कि अभी बोल पड़ेगी। अच्छा ठीक है, शांति शांति शांति। एक काम करते हैं जनाब, इन्हें वापस से संदूक में बंद कीजिए और कोने में धकेल दीजिए। काम खत्म, कल सुबह देखा जाएगा। फिलहाल तो थकान इतनी है कि भूत भी सामने आ जाए तो हम उससे थोड़ा सा वक्त मांगेंगे कि जनाब पहले सोने के लिए